व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी क्वांट्स की सीरीज की ये तीसरा टॉपिक करा रहा हूं। टोटल 13 टॉपिक्स करने हैं, हम थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं। आज की वीडियो में भी मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज के साथ ही साथ एमसीक्यू करा के ये चैप्टर आज ही खत्म कर दूंगा। इसके लिए दो सेपरेट वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। जो भी ऐसे चैप्टर है जिनमें सेपरेट वीडियोस नहीं बनानी पड़ेगी, मैं उसे एक में ही खत्म करूंगा, ताकि 13 वीडियोस के अंदर अंदर 13 से 15 वीडियोस के अंदर अंदर यानी 20 दिन के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा आपका पूरा क्वांट्स का सिलेबस खत्म कराऊं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सब लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए सब चीजें बनाने में। आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर ही दीजिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मैं एक बार पेन सिलेक्ट कर लूं यहाँ पे, ये आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। रेशियो होता क्या है? रेशियो क्या होता है आपका? जैसे मान लो कोई चीज ऐसे लिखी है 2:1 में लिखी है या 3:2 में लिखी है, तो ये आपका रेशियो के टर्म्स होते हैं। इसको लोग 2/1 फ्रैक्शन के टर्म में भी लिखते हैं, तो उसे आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो बेसिक बात है। और ध्यान रखना कि जैसे एक छोटी सी नॉलेज आपको देता हूँ। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 2/3, 2:3 लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या होता है, जो ये न्यूमरेटर होता है इसको बोलते हैं एंटेसीडेंट। एंटेसीडेंट, इसे बोलते हैं एंटेसीडेंट। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जान लो, कहीं क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपको गलत ना हो ना, कम से कम पता होना चाहिए, मैं बता ही रहा हूं। तो इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। बेसिक था, कहीं पूछेगा नहीं एज सच। आ जाते हैं मेन बातों में, प्रोपोर्शंस की। तो मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया कि थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लो लिखा है A:B इज इक्वल टू B:C लिखा है, ये लिखा है ना। मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई रेशियो में, तो इसमें जो C है ना, वो आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। समझ गए भाई बच्चों? क्लियर हो गई बात? सबको बात क्लियरली समझ में आ गई ना? कुछ टफ नहीं है इसमें, ये निकालने का आता है पेपर में। और पेपर में एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिख ही जाने वाला है जिसमें आपको बोलेगा कि प्रोपोर्शन निकालो। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है, एक मिनट में इसको हटा दूं, इसको एक मिनट बता दूं, हाँ समझ गए। अगर A:B लिखा है इज इक्वल टू B:C, तो आपका जो C है ना, वो थर्ड प्रोपोर्शन है। समझ गए कि वो A और B का थर्ड प्रोपोर्शन है। अब अगर मान लो, इसको मैं लिख देता हूं, ये है थर्ड, ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अगला बात करते हैं, अगर लिखा है A:B इज इक्वल्स टू C:D, तो इसमें जो D है वो आपको आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये भी निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालोगे? जैसे लिखा हुआ है ना यहां पर, वैसे ही निकालोगे। आप A/B लिखोगे इज इक्वल टू B/C, निकालना है तो B/X लिख दोगे। एक्स की निकालो। अभी क्वेश्चन आएंगे, मैं समझाऊंगा, अभी आप जान लो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। कि हमें निकालना है कि इन दोनों से प्रोपोर्शनेट तरीके से तीसरा क्या मिलेगा, इन दोनों से प्रोपोर्शनल तरीके से चौथा क्या मिलेगा, इन तीनों से प्रोपोर्शनल तरीके में, है ना। तो बेसिकली सेम प्रोपोर्शन में अगर हम आगे बढ़ना चाहें, एक तरह से रीजनिंग की भी तैयारी हो रही है, तो वो होता है थर्ड प्रोपोर्शन। एक क्वेश्चन आता है भैया कि मान लो दो नंबर्स हैं A एंड B, वो रेशियो में है, ठीक है, A:B में है। उनका आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शन। बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है √AB। यानी क्या करना है आपको, A को पहले इंटू करना है B से, जो वैल्यू आएगी उसको आपने कर देना है रूट में। समझ गए? उसका अंडर रूट निकाल देना। ये बेसिक तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। और भी कुछ बातें हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है ना, मैं आपको यहां पर एक छोटा सा ब्रैकेट में बताता हूं। वैसे कोई इन जनरल नहीं पूछता, बट किसी पेपर में आ गया तो भैया ने सब बताया, उसको पता होना चाहिए। मान लो आपको रेशियो दिए हुए हैं कि A:B है ना, और आपको दिया हुआ है कि C:D है, और आपको दिया हुआ है कि E:F है। तो आपको जब कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं? A को इंटू करोगे C से, इसके वाले पहले से और इसके वाले पहले से, E:B:D:F, ये आपका बन जाएगा कंपाउंडेड। समझ गए? हर किसी के फर्स्ट प्रोपोर्शन को हमने इन फर्स्ट प्रोपोर्शन से इंटू किया, सेकंड को सेकंड से इंटू किया, ये होगा क्या हो गया, ये कंपाउंडेड रेशियो। बहुत रेयर क्वेश्चन आता है इससे, बट एक अच्छा क्वेश्चन था। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, चलो क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा बाकी की चीजें, बाकी ज्यादा फॉर्मुला नहीं रटाऊंगा। वैसे बेसिक बात जान लेना कि ये रेशियो का प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, खत्म कहानी। ज्यादा नहीं रेशियो का कॉन्सेप्ट याद करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही सब समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई पेपर ऐसा बना नहीं आज तक जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। बच्चों को इसका तरीका नहीं पता होता, सब गलत करके आते हैं, 100% गलत होता है। ये क्या दिया है कि A:B है 2:3 और B:C है 5:7। अब पूछ रहा है कि A:B:C निकालो। बहुत आसान तरीका होता है, जिसको पता है उसके लिए बहुत मक्खन क्वेश्चन है। करना क्या होता है देखो, इसके लिए पहले आपको क्या करना है, A को इंटू करना है B से,
तो 2 5 जा 10 आ गया, पहला मिल गया हमें, खत्म, ए मिल गया। अब जो ऊपर वाले का बी है उसको बी से ही इंटू करना है और फिर उसको सी से इंटू करना है। तो पहले 3 को 5 से करो, क्या आएगा 15, और 3 को 7 से करो, क्या आएगा 21, खत्म। यही बस करना होता है। अगर आपको ए इस टू बी दिया हुआ है, बी इस टू सी दिया हुआ है, तो ए इस टू बी इस टू सी निकालना बहुत आसान है। पहले आप ए को दूसरे वाले के बी से इंटू करोगे, फिर पहले वाले के बी को दोनों के बीसी से इंटू कर दोगे। बहुत सिंपल तरीका है, मैं समझा दूं, यहाँ पे साइड में दोबारा लिख देता हूं। अगर आपको दिया हुआ है ए इस टू बी और आपको दिया हुआ है बी इस टू सी और आपको ए इस टू बी इस टू सी निकालना, पहले आप क्या करोगे, ए को इंटू करोगे बी से, फिर बी को ही बी से और बी को सी से। बस आपके ये इसको 1 2 तीनों आंसर आपको मिल जाएंगे, तीनों को इस टू में लिख देना, वही आपका आंसर होगा। तो 10:15:21, क्या यही आंसर है? जी हाँ, यही आंसर है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग अच्छे पेपर जो बनते हैं थोड़ा सा टाइम जिनमें हो उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये भी आता ही है, सबको पता होगा। ये तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। लिखा है एक बैग में 1 रुपये का एक 1 रुपये के कॉइन्स हैं, 50 पैसे की कॉइन्स हैं और 25 पैसे की कॉइन्स हैं, ठीक है। और वो कितने कॉइन्स है उसका रेशियो दिया हुआ है कि वो 5:6:8 के उसमें। तो पहले तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, 1 रुपये को क्या बोलते हैं, 100 पैसा बोलते हैं। सबको पैसे में कर लो, 50 पैसा और ये 25 पैसा। अब मुझे बस एक बात बताओ गाइस, अच्छा ये देखो ये रेशियो में है, तो रेशियो को नंबर कैसे बनाते हैं, हम हर किसी को एक्स से इंटू करते हैं। तो ये 5x 6x और 8x हो जाएगा, समझ गए। मतलब कितने नंबर ऑफ कॉइन है हमारे पास, 1 रुपए के 5x कॉइन है, 50 पैसे के 6x कॉइन है और 25 पैसे के 8x कॉइन है। समझ गए ये चीज, सबको पता है कि जब भी रेशियो ऐसे गिवन हो तो उसे नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स से इंटू कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना ही रहा होगा, है ना। ये बेसिक था, और जिसको नहीं पता वो याद कर लेना कि जब भी रेशियो गिवन और एग्जैक्ट नंबर ना पता हो तो उसे एक्स से इंटू करना। अब मुझे एक बात सबको जवाब दो, मैं आपको बोलता हूं भैया मेरे पास 10 रुपए के 3 कॉइन है और पूछू भैया मेरे पास कितने रुपए हुए, तो क्या करोगे, इसको इनसे इंटू करोगे, बोलोगे भैया आपके पास 30 रुपए हैं। ये बात सबको समझ में आई कि जितना रुपए का वैल्यू है और जितने नंबर ऑफ कॉइन है उसको इंटू करते हैं। तो यहां पर भी सेम बात है ना, ये रुपए की वैल्यू है और ये दिया है नंबर ऑफ कॉइन। अगर मैं उनसे पूछूं मुझे टोटल पैसा बताओ, तो क्या करोगे, इन सबको इनसे मल्टीप्लाई करोगे, करोगे ना। तो क्या आएगा, ये 500 x रुपए हो गए, ये 300 x रुपए हो गए, और ये क्या हो गया, ये आपका 25 × 4 200 x हो जाएगा, 200 x रुपए हो गए। 5 6 30 और 25 × 8 करते हो अगर आप, तो 100 x नहीं 200, ठीक है, सही है। चलो अब तक तो सही लग रहा है। तो ये हमें टोटल मनी मिल गई। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 420 रुपए है ना, और बताना नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं। चलो देखते हैं टोटल मनी कैसे निकालोगे, तीनों पैसों को जोड़ दो, 500x प्लस 300x प्लस 200x, क्लियर बात है। ये इज इक्वल टू क्या होगा, 420 रुपए। अब ये रुपए हैं, 420 रुपए हैं, हमें चाहिए पैसे। तो पैसे क्या करते हैं, 100 से इंटू कर देते हैं, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, खत्म कहानी, सब समझ गए। प्लस करो इनको, ये आएगा 1000x इज इक्वल टू 42,000। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 42, सॉरी पैसे नहीं है, एक्स की वैल्यू आएगी 42, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 42 है। अब देखो क्या पूछा है कि बताओ भैया जो आपका 50 रुपये के जो 50 पैसे के जो कॉइन है कितने हैं। 50 पैसे वाला कहाँ है, ये है, नंबर ऑफ कॉइन क्या है, ये है 6x। तो आप 6 को इंटू कर दो किससे, 42 से, आपका आंसर आ जाएगा 252, खत्म। करके दिखा देता हूं भैया, लो पिछले बच्चे बोल रहे थे आप सॉल्व नहीं करते हैं। समझ में आया सबको, पहले हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ कॉइन दिया था, हमको कितना पैसा का वैल्यू है वो दिया था, हमने टोटल कॉस्ट निकाला, टोटल मनी निकाला कि 1 रुपए का कितना हमारे पास टोटल मनी है। टोटल मनी तीनों का निकाला और तीनों को जोड़ दिया, और गिवन था कि टोटल मनी जो हमारे पास है वो 420 रुपए है, तो उसको भी पहले पैसे में कन्वर्ट किया तो एक्स की वैल्यू मिल गई, फिर हमने 50 वाले से इंटू करके निकाल दिया, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दादा। ये वो क्वेश्चन है जो मैं पहले करा चुका हूं, मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में करा चुका हूं, अब तक वो क्वेश्चन थे। अब यहां से धीरे धीरे आगे करके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी देखो क्या लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाओ इसको। क्या दिया है कि a इज टू बी की वैल्यू है 6:7, है ना, और b इज टू सी की वैल्यू है 8:9। पूछ रहा है कि भैया a इज टू सी बताओ, यानी a का c के साथ क्या रिलेशन है बताओ। बताएंगे पर पहले a इज टू बी इज टू सी तो निकाल लें। तो मैंने क्या बताया था भैया, क्या तरीका होता है, a इज टू बी इज टू सी कैसे निकलता है, a को b से करो यानी 6 को करो 8 से, 8 6 जा 48 इस टू। अब b को b से करो यानी 7 को करो 8 से, 8 5 48 6 40 8 7 56, ऐसा कुछ होता है ना। चलो अब इसको इससे करो यानी b को c से, 7 9 जा
63। निकालना क्या है, a इज टू सी, तो a इज टू सी की वैल्यू क्या आई 48/63 से काटा जा सकता है अभी, ये 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 16:21, ये आ रही है वैल्यू। समझ गए, कुछ मुश्किल नहीं था, ए इज टू बी इज टू सी निकाला, फिर ए इज टू सी निकाल दिया, सीधे सीधे लिख दिया, कुछ मेहनत नहीं होती, सेम क्वेश्चन है, बस ट्रिक थोड़ी सी लगा, ट्रिकी बना दिया देखने में। अब पूछ रहा है मीन प्रपोर्शन, सब बच्चों ने अभी जस्ट सिखाया मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, पर चलो दिखाएगा फिर से। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 75, पूछ रहा है क्या, मीन प्रपोर्शन। क्या फॉर्मूला होता है, रूट ए बी, ए इंटू बी क्या होगा 3 इंटू 75, दैट इज 225, इसका निकालो रूट, 15 का स्क्वायर होता है ये, मतलब 15, आंसर 15 है, खत्म की क्वेश्चन, सिंपल, ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक आएगा, क्योंकि मीन प्रपोर्शन निकालने का लोगों को पता नहीं होता। अब लोग क्या करते हैं इसमें, ज्यादातर बच्चे क्या गलती कराते हैं, बच्चे इस आंसर को ना तुक्के मारने के लिए 25 मार देंगे, क्यों, क्योंकि भैया 25 को 3 से इंटू करेंगे तो 75 आएगा, मतलब इसके बीच में 25 ही रहा होगा, नहीं, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, ए इज टू बी जिस रेशियो में है उसी रेशियो में सी इज टू बी इज टू सी भी होना चाहिए, तो ये निकालने का तरीका होता है मीन प्रपोर्शन, इसे खैर छोड़ो, कंफ्यूज मत करो। तो हाँ, कैसे निकालते हैं, रूट ए बी से निकालते हैं, याद रखना फॉर्मूला, मीन प्रपोर्शन रूट ए बी से। आ जाते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, अभी बच्चों को सिखाया था मैंने कि अगर कोई प्रपोर्शन ऐसे दिया हुआ है, ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी, तो डी वाले को क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रपोर्शन कहते हैं। अब क्या दिया हुआ है, ए है 4 इज टू, बी है 5 इज इक्वल टू, सी है 12, निकालना है डी, यही निकालना है, तो लिखो 4/5 इज इक्वल टू 12/d, तो यहां पे आ जाओ, डी को ऊपर ले आओ, मैं इस तरफ से डी को उस तरफ ले गया और इन सबको इस तरफ ले आऊं, तो ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 5/4, 4 1 जा 4, 4 3 12, 3 5 जा 15, 15 आ रहा है डी का वैल्यू, यानी प्रपोर्शन में जो चौथा वैल्यू होगा वो 15 होगा। खत्म क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन निकालना सीख गए, ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी करके निकालना होता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8, है ना। अब देखो, कभी मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन आए जब आपको ना वैल्यूज निकालनी हो तो क्या मान लेते हैं, तो नंबर का रेशियो 5:8 था, मान लो वो नंबर क्या थे 5x/8x, ये था वो नंबर, ठीक है। इफ 12 एडेड टू ईच, दोनों में 12 जोड़ दिया गया, दे बिकम 3:4, दे बिकम 3:4। सबको समझ में आया मैंने इक्वेशन कैसे बनाई, दो नंबर पहले किस रेशियो में था 5/8 में, तो मैंने उसको 5x/8x कर लिया, फिर 12 भी एडेड टू ईच, दोनों में 12 जोड़ दिया, दे बिकम इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो 3x और 4x का रेशियो उनका बन गया। ये बात सबको समझ में आई। आ जाते हैं अगले पे, सॉल्व कैसे करना है, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इधर ऊपर आया तो क्या हो जाएगा 4x इंटू 5x प्लस 12, ये क्या हो जाएगा 3x इंटू 8x प्लस 12, फटाफट से इंटू करो 20x स्क्वायर प्लस 4 12 जा 48x इज इक्वल टू 8 3 24x स्क्वायर प्लस 3 12 जा 36x, सब कुछ को इस तरफ ले आओ, तो इधर हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 24 में से 20 गया x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, अब ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा है तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, माइनस का 12x, इसको एक काम करो उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 12x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो, है ना। अब एक स्क्वायर से एक एक्स कट गया, कहानी खत्म, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 12 आ गई। सिंपल था कि नहीं था, मुझे बताओ बच्चों, सिंपल था कि नहीं था। अच्छा एक मिनट, ये 4x नहीं होगा, ये रुक जाओ, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 24 में से 20 जाएगा तो आंसर 4x आएगा ना, 4x स्क्वायर, ये यहाँ पे गलत हो गया, इस लाइन को छोड़ो, यहाँ पे छोड़ दो आप, एक मिनट में से इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग मत करिएगा, जो मैंने कर दिया इसको हटाओ यहाँ से, ये इसको पेन लेके चेंज कर देता हूँ मैं, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से क्या करो, पहले x कॉमन ले लो, या चाहो तो चलो इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x हो जाएगा, इस x से इसका एक x कट जाएगा, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3 यानी 4, तो x की वैल्यू क्या आई 4 आई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अब पहले दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे, दोनों नंबर थे क्या पहले 5x और 8x थे ना दोनों नंबर, हमने रेशियो पहले लिख लिया था, तो 5 4 जा 20 और 8 4 जा 32, 20 इंटू 32 क्या होता है, एक मिनट, 5x और 8x थे ना, तो 5 4 20 8 4 32, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि 32 इंटू 20 जब हम करेंगे तो आंसर जो है 160 आ जाएगा ना, एक मिनट यहां फिर गलती कर दी भैया, 4 यहां नीचे जाएगा तो 12/4 हो जाएगा, तो वैल्यू 3 आएगी x की। सॉल्व करने में 2 बार गलती हुई, कोई बात नहीं, हाँ इंसान है हम भी, गलती हो जाती है, तो x की वैल्यू 3 आ रही है, 3 है ना, तो ये 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 और 8 3 जा 24,
तो 24 इंटू 15 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आनी है 360। देखना आप लोग कहीं ये भी तो गलत नहीं, हाँ सही है, 360 शायद सही होगा, सही है। चलो तो समझ में आया करना क्या है, बेसिकली कुछ नहीं आपको, ये तो चलो मुझसे सॉल्विंग में गलती होगी, आप तो सॉल्विंग में गलती नहीं करोगे। तो क्या करना है, पहले आपको इक्वेशन में आनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। प्लॉट कहाँ करोगे, पुराने वाले में करना, बिकॉज एक्चुअली में नंबर्स की वैल्यू ये है आपके नंबर्स की वैल्यू, तो इसमें प्लॉट करना, आपका आंसर आ जाएगा 15 और 24, तो 15 इंटू 24 करोगे 360 आ जाएगा, सही है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज टू बी दिया हुआ है, बी इज टू सी दिया हुआ है, सी इज टू डी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि द रेशियो बिटवीन ए एंड डी इज, कुछ नहीं करना है, देखो बताता हूं, कहां है पेन, ये रहा। ए इज टू बी क्या है, 2:3, बी इज टू सी क्या है, 4:5, सी इज टू डी क्या है, 5:8। तो हाँ देखो करना क्या होता है, इसको निकालने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, ए बाय बी इंटू कर दो किससे, बी बाय सी से, इंटू कर दो किससे, सी बाय डी से। क्यों, क्योंकि इससे सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आपको ए बाय डी मिल जाएगा। बिकॉज इतने बड़े रेशियो को कन्वर्ट करने का डायरेक्ट तरीका होता नहीं है, तो चलो करते हैं। ए बाय बी क्या है, 2/3 है, इंटू कर लो। बी बाय सी क्या है, 4/5 है, इंटू कर लो। और सी बाय डी क्या है, 5/8 है, कर लिया इंटू। इसकी 5 से 5 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो वैल्यू क्या आई, 1:3। समझ गए। अब जैसे यहां पर बी से बी काटा, यहां पे इससे इसको मत काट देना, ये दोनों सिमिलर नहीं है। मैं बता रहा हूं कि हमें ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से क्या मिला, ए बाय डी मिला। अब वही चीज हम जब इधर सॉल्व करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा, मतलब ए बाय डी की वैल्यू क्या आई, 1/3, दैट इज 1:3। समझ गए। हमने इसमें वो पहला वाला तरीका क्यों नहीं लगाया, कि वो कहां लगता है, वो सिर्फ इस तक वैल्यूएबल है, ए इज टू बी इज टू सी तक। चौथा प्रपोर्शन जब जुड़ जाए और वो अलग से दिया हो तो उसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको सिखा दिया, तीनों को इंटू कर दो तो ए और डी ही खाली बचेगा, बी बी से सी सी से कट जाएगा, तो वैल्यू 1/3 आई। सही है जी हाँ, आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, अभी सिखाया था। अच्छा ये वाला चलो नहीं सिखाया हुआ, थर्ड प्रपोर्शन सिखाया था। क्या दिया था कि ए इज टू बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज टू सी, मतलब 5:10 इज इक्वल टू क्या होगा, 10:c। समझ गए, तो इसे लिख दो 5/10 इज इक्वल्स टू 10/c। तो c की वैल्यू क्या आई, उसको उसको इधर ले आओ, 10 इंटू 10/5, 5 1 5, 5 2 10, 20। खत्म हो गई कहानी, कुछ नहीं, बेसिक सॉल्व किया मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको वहां ले गया, इसको वहां ले गया, इसको वापस से नीचे ले आया, 5 को ले आया, मतलब वही बेसिक सॉल्विंग करिए, 20 आंसर आ गया। समझ गया। थर्ड क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, थर्ड में क्या लिखते हैं, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, और 4 निकालना हो तो ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम वही बात है। क्या दिया हुआ है, 9:12 इज इक्वल्स टू 12:x, वही यही होता है ना, a इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, सी को मैंने x ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 9/12 इज इक्वल टू 12/x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 12/9, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 4 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, हाँ द फोर्थ प्रोपोर्शन, ये भी आसान क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन इधर चल रहे हैं, आखिर में क्वेश्चन एकदम हिला देने वाले आने वाले, टेंशन मत लो। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ए इज टू बी इज इक्वल टू क्या, सी इज टू डी, मतलब 3:4 इज इक्वल टू क्या, 15 इज टू डी, यही होता है। तो 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/d, तो d की वैल्यू क्या आएगी, 15 इंटू 4/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 5 जा 15, है ना, तो 5 चौके 20, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन थोड़े से ठीक होते हैं, थोड़े से ठीक। आखिर के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एंड में आने, वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भैया ये थोड़े से टफ है, बाकी तो सब कोई मुश्किल नहीं है, रेशियो चैप्टर उतना मुश्किल नहीं है। क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने का तरीका बताऊंगा कैसे, कोई फॉर्मूला नहीं है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:13 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। अब आप इसको माइनस करो, इसको एक्स लो, इसका कुछ भी करो, आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में आएगी मुश्किल। इसको कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू सॉल्व। क्या बोला है, क्या चीज ऐड करनी चाहिए, तो टू ईच द टर्म, यानी इसमें भी और इसमें भी, यही कह रहा है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें ऐड करो जरा, 7 में +1 करो 8, 14 +1 करो 13 +1 करो 14, 8/14 की वैल्यू क्या होती है, 2 4 जा 2 7 जा, ये तो नहीं आया, तुम 2 डाल के देख लो, 7 + 2 क्या होता है 9, 13 + 2 क्या होता है 15, 3 3 जा 3 5 नहीं आया, तुम जरा 5 डाल के देखो 5, तो 7 + 5 क्या होता है 12, 13 + 5 क्या होता है 18,
6 टोटल 6 3 18। एक हिडन ट्रायल का मेथड चल गया, 5 आंसर आ गया। मैं वही कह रहा था कि एक बेसिक ये तुक्का भी आप लगा सकते हो, क्योंकि इसको फॉर्मूले के थ्रू करने जाओगे तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने बेसिक आपको सिखाया कि ऑप्शंस के थ्रू ही सॉल्व कर लो, कि कोई चीज अगर मान लो इस रेशियो में है ना, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 7x/13x मान लेते, प्लस करते उसमें कुछ 1 1 करके या 2 2 करके, तो बड़ा ड्रामा होता। ये मैंने आपको तुम्हें एक बेसिक तरीके से सिखा दिया, इसे ट्राई करना। और क्वेश्चन इस तरीके से ना बने तो बताना, मैं इसका प्रॉपर जो मेथड होता है, प्रॉपर मेथड वो भी सिखा दूंगा, उससे भी कर सकते हैं। वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बट ये देखो हिडन ट्रायल मेथड से हो रहा है ना, तो आसान है, क्योंकि नंबर नीचे छोटे छोटे, 1 2 3 4 ऐड करने में कितना टाइम लगेगा, 7+1 13+1 करने में, 7+5 13, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आसान तरीका सिखा दिया कि भाई पेपर में समय बचाना जरूरी है। हर चीज की ट्रिक बच्चों को याद नहीं रहती, मुझे पता है, हर चीज का ट्रिक फॉर्मुला नहीं याद रहता है ना, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्या मतलब मुश्किल नहीं है, बस सॉल्व करने का तरीका सिखाना पड़ता है। क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बी, है ना, एंड b इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सी। तो इसे इस b को यहां ले आओ, क्या हो जाएगा, a/b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, एंड b/c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो आपके a/b आपको मिल गया 1/3, और आपका b/c आपको मिल गया 1/2। आपको a/b मिल गया, आपको b/c मिल गया। अब आप सबको मैंने a/b/c निकालना सिखाया है कि नहीं सिखाया है, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बंदे कमेंट में बताएंगे कि भैया निकालते हो दिक्कत हो रही थी कि नहीं होती। आंसर इसका ये है, सबको ये लेके आना है, निकाल के देखो क्या भैया 1/3 और 1/2 से क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, करके बताना। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, इधर आ जाओ, यहां लिखा हुआ है 2a इज इक्वल्स टू 3b, ये दिया हुआ है। तो पहले तो मैं आगे का बोलूंगा ही नहीं, बस तो आगे लिखा हुआ है इक्वल टू 4c। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, तो b को यहां ले और 2 को यहां ले जाओ, क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ये मिल गया। और अब इन दो को देखो, पीछे वाले को क्या दिया है, 3b इज इक्वल टू क्या दिया, 4c दिया है, तो b/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। सबको समझ में आई ये बात, हमें a/b मिल गया, हमें b/c मिल गया, हमें a/b/c निकालना आता है ना सबको, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे आंसर लाके दिखा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां से क्वेश्चन थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेंगे, तेज निकलेंगे। द रेशियो ऑफ एज एज टू बीज एज इज इक्वल टू 4/3। ए विल बी 36 ईयर्स ओल्ड। देखो ए इज टू बी, यानी ए की उम्र और बी की उम्र का जो रेशियो वो ये है 4x/3x है, ये है, ये सब मानते हैं, ये रेशियो दिया हुआ है। क्या लिखा है कि ए जो है ना आज से 6 साल बाद 36 साल का हो जाएगा, तो सीधी बात है उसकी आज उम्र क्या है, 30 साल है। समझ गए ये बात, इसको कोई फॉर्मूले से करने मत जाना, सीधा अपने अकल लगाओ ना यार। कोई चीज आज से 6 साल बाद 36 की होगी तो अभी तो 30 की होगी ना। इसका मतलब क्या है, ए की उम्र अभी क्या है, 30 साल है, ए का रेशियो क्या है 4x है, 4x की वैल्यू क्या है 30 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 30/4। इसे मैं लिख सकता हूँ 15/2, है ना, मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, b की प्रेजेंटेज निकालनी है, वो क्या है 3x है, x की जगह 15/2 डाल दो, 3 इंटू 15/2 45/2 दैट इज 22.5। मुश्किल लगा, कुछ मुश्किल लगा, कुछ नहीं, हमने रेशियो को पहले एक्स में ले लिया, जैसे हम लेते हैं, हम हमेशा से रेशियो को एक्स ले रहता है। बाकी हमें ए की प्रेजेंटेज दी हुई थी यार, छुपा के दी थी पर दी हुई थी, उसका यूज करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। 15 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन 20% वाटर एंड द रेस्ट इज मिल्क, है ना। अब देखो सबसे पहले चीज क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर विल बी, ठीक है कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। मुझे बात बताओ, 15 लीटर का मिक्सचर है, उसका 20% वाटर है, पहले निकालो 20% होता कितना है। यानी उस 15 लीटर में से 3 लीटर जो है वो वाटर है, वो पानी है, और 12 लीटर जो है वो मिल्क होगा। ये मिक्सचर था, ठीक है। अब इनने क्या बोला, इस मिक्सचर में 3 लीटर पानी और जोड़ दिया गया, मतलब मिक्सचर में 15 लीटर के मिक्सचर में 3 लीटर पानी जोड़ा गया, तो मिक्सचर हो गया 18 लीटर का। और पानी पहले कितने लीटर था, पानी 3 लीटर था, तो पानी हो गया 6 लीटर। ये बात समझ में आई। तो 18 लीटर में से 6 लीटर तो पानी है, तो दूध कितना हुआ 12 लीटर। ये बात सबको समझ में आई, समझ में आई ना। 6 लीटर प्लस 12 लीटर 18 लीटर होता है, और 6 पानी है, तो दूध कितना हुआ 12। सबको समझ में आया। अब पूछा परसेंटेज बताओ दूध की, तो 12 लीटर है, 18 लीटर में से इंटू कर दो 100 से, लीटर से लीटर गया 5 2 जा 3 जा 200/3, ये आपका आ जाएगा 66.66%। सिंपल था क्वेश्चन, मतलब इसको करने के और 36,000 तरीके हैं, एक दो भी नहीं कहूंगा बच्चों, इसे करने के बहुत तरीके हैं। मतलब लोग इसको करने के तुम्हें तरीके
बड़े से बड़े भी बताएंगे। मैंने आपको सबसे आसान बताया जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं रटना पड़े। मेरा मोटिव आपको तरह तरह की ट्रिक और फॉर्मूला देना नहीं है। मेरा मोटिव क्या है, आपको आसान तरीका मिल जाए। मेरे बच्चों को इशू पेपर में ना आया, ट्रिक भूल जाते हैं। तो हमने पहले क्या किया, हमारा 15 लीटर जो गिवन था उसका 20% वाटर था, तो हमने निकाल लिया भैया 20% क्या होता है, वो होता है 3 लीटर। यानी पहले 3 लीटर पानी था। अब नए मिक्सचर में क्या हो गया, 3 लीटर और जोड़ दिया गया, तो टोटल 18 लीटर का मिक्सचर हो गया, उसमें 6 लीटर पानी हो गया, तो मिल्क कितना हुआ, 12 लीटर। अब निकाल लो कि 18 लीटर में से 12 लीटर की क्या परसेंटेज है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है, सिंपल। द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स टू मेक द नंबर इन प्रपोर्शन इज, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूं, इसमें भी हिट एंड ट्रायल ही करना, ज्यादा अपनी मेहनत लगाने मत जाना ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है। क्या दिया है, द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 7, 16, 43, 70। इनको प्रपोर्शन में लाने के लिए क्या इनमें ऐड करना चाहिए, हिट एंड ट्रायल कर लो यार फिर से। 7 में से सब में 2 जोड़ दो तो क्या बनेगा, 9, 18 और 45, 81। ये तो चलो बन गया 2:3, ये तो बन गया, सॉरी 1:2 बन गया ना, 1:2, 9 1 9 2, ये तो बन गया। लेकिन ये क्या बना, 9 5 45, 9 नहीं बना बराबर। अब इसमें एक काम करो, 5 जोड़ के देखो, है ना, 5 जोड़ के देखते हैं तो क्या बनेगा, 7 + 5 12:2, 16 + 5 21, 12/21 हो गया, सबको पता चला। इज इक्वल टू, यहां क्या करेंगे, 43 + 5 49, 49, 79 + 5 84, ये बन गया। करके देखते हैं सॉल्व। 12/21 लिख सकता हूँ, 3 4 12 3 4/7, ठीक है। यहां देखो 48 है ना, 5 प्लस करने 48 होता है, 48/84, 12 4 = 48, 12 7 = 84, तो 4/7 = 4/7 हो गया, सॉरी इज इक्वल टू, प्रपोर्शन मिल गए। प्रपोर्शन ऐसे ही मिलाए जाते हैं कि इन दोनों का प्रपोर्शन इन दोनों के प्रपोर्शन से बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करने जाते तो लंबा होता, हिट एंड ट्रायल कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, फटाफट से ऐड करके हम चेक कर लेंगे। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगाया मुझे करने में, और ये तो मेरे को तरीका को समझाना भी था। जब आप खुद करते हैं आप तो खटाखट करते हैं ना चेक करने में, और 4 ही तो ऑप्शन होते हैं, और आप एक दो ऐसे में ट्राई करना, 1 2 3 4, एक उठाना फिर 4 उठाना फिर 3 उठाना, ऐसे करना, ठीक है। कोई भी आप उठाना, आपका एक ना वैल्यू आराम से देगी, 1 मिनट नहीं लगता इसको पूरा करने में, ठीक है। आपकी वैल्यू 5 ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्कर डिवाइडेड ₹624 among themselves in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4। अब ये सबका सेपरेट रेशियो दिया हुआ है ना, पर रेशियो ऐसे नहीं काम करता, वो तो सबका आपस के रिलेशन में दिया होता, तो हम इसे आपस में रिलेशन बना देते हैं। एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, 2 3 हाँ 12 आएगा, ठीक है। तो 2 6 जा 12 होता है इस टू, 3 4 जा 12 होता है इस टू, 4 3 जा 12 होता है। इनका रेशियो क्या बनेगा, 6:4:3। ये गायब हो जाता है, रेशियो जब मिल जाता है ना हमें तो नीचे वाला गायब हो जाता है। सबको तरीका बता देता हूँ। अब हमने इन से पूछा गया कि थर्ड वर्कर का शेयर क्या है। थर्ड वर्कर का शेयर है 3, किसने, कितने में से 3, 6 + 4 10 + 3 13। यानी अगर टोटल 13 हिस्से किए जाए तो उसमें से 3 हिस्से कौन ले जाएगा, ये वाला बंदा ले जाएगा। तो कर लेते हैं 13 हिस्से। टोटल मनी क्या है, 624, इसको देना है तीसरे वर्कर को। 13 हिस्से करो और उसके 3 हिस्से इसको दे दो, खत्म। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 144 आएगा ना, यस सही है। समझ गए सब लोग, इसे काटोगे तो 144 आ जाएगा। अब सबको समझ में आया ना ये वाला कॉन्सेप्ट कि भैया ये इंटू करने के बाद ये क्यों गायब होगा, क्यों, क्योंकि रेशियो जो होता है ना वो ऐसे ही निकालना होता है। सबका जो डिनोमिनेटर है वो पहले सेम करना पड़ता है, तभी आपका रेशियो निकल के आता है। समझ के, मैंने सेम किया। अब जो नया रेशियो आया, अब इसमें से हिस्से कैसे निकलते हैं, जिसका जो हिस्सा है ऊपर वो लिखो, और जो टोटल हिस्सा है, टोटल हिस्सा क्या है, 6 + 4 + 10 + 3 13। टोटल में से उसका 3 हिस्सा है, इसका क्या हिस्सा है पहले वाले का, 13 में से 6 हिस्सा वो ले जाएगा। मतलब अगर टोटल 13 हिस्से किए जाए तो 6 हिस्से भाई साहब ले जाएंगे। वही हमने किया, 13 में से 3 हिस्से इसको दे दिए। कैसे निकालते हैं, इंटू कर दो 3/13 से, खत्म। जिन लोगों को अकाउंट्स पढ़ी है, जिन लोगों ने, उनके लिए तो मक्खन क्वेश्चन था, पूरा अकाउंट्स में ये सिखाते हैं। बट जो लोग आर्ट्स और साइंस वाले वो भी समझ सकते हैं कि कैसे हिस्सा निकाला जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को 1 2 बार देखने ना याद ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया। द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन 85 kg ऑफ अडल्टेड एल्कोहल इज 27/7। सेम कुछ जैसे मैंने कराया था, मैं वैसे ही कराता हूं। मेरा तरीका थोड़ा सा इसी तरीके का है। क्या है, एल्कोहल और वाटर का, तो एल्कोहल कितनी है 27 इन्हें प्लस करो, 27 + 7 कितना होता है 34। यानी इतना हिस्सा एल्कोहल का है
और वाटर का हिस्सा कितना है 7/34 ऑफ व्हाट टोटल, टोटल कितना है 85, कितना है 85। तो इसमें अल्कोहल कितना है 17 टू जा 17 5 जा, ये भी 17 टू जा 17 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा 27 × 5/2। अभी और नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि बेकार में अंत में काम आता है ना। 7 × 5/2, तो इतना अमाउंट है वाटर, इतना अमाउंट है अल्कोहल। ये आप एग्जैक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो, प्रॉपर पूरा सॉल्व करके इंटू करके डिवाइड दे दोगे तो, बट अभी मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूं आपको बताता हूं। क्या बोल रहा है, द अमाउंट वाटर विच मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:1। पहले रेशियो क्या था, एल्कोहल अपॉन में क्या था वाटर 7, है ना। इसमें मैं क्या जोड़ूं तो ये रेशियो 3:1 बन जाए। सब समझ गए, मैंने क्वेश्चन बताते बताते आंसर बता दिया कि देखो इसमें मैं अगर x मान लेता हूं कि मैंने जोड़ा तो रेशियो बन जाएगा 3:1। इक्वेशन तैयार हो गई, अब कर लेते हैं सॉल्व। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 27 × 5/2। नीचे पहले एलसीएम ले लो, ठीक है, पहले पूरा। ओहो, ये तो मुझसे प्रिंटर में बड़ी गलती होती है भैया। चलो, इसके नीचे आप क्या कर लो, पहले सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा 7 × 5 प्लस 2x अपॉन 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया, इधर 3:2 बनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा 27 × 5 इज इक्वल टू 735 होता है 35 प्लस 2x, है ना, ये दिया हुआ है, समझ गए, इंटू वॉट 3। इसको कर लोगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 27 × 5 इज इक्वल्स टू 35 को आप 3 से इंटू करो, इससे अच्छा उसको यहाँ भेज दो, यहाँ भेज दो इस तरफ, तो वो नीचे आ जाएगा 35 प्लस 2x, तो 3 9 जा 27। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 9 × 5 इज इक्वल टू 35 प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा 45। इसको धर लिया, -35 इज इक्वल टू 2x, तो 10 इज इक्वल्स टू 2x, तो x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू आ गई 5 किलो। सॉल्व थोड़ा लंबा करना पड़ा, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। बाकी मैं आपको समझाते हुए रुक रुक के कर रहा हूँ, प्लस मैं पेन टैब से लिख रहा हूँ, आपने नोटबुक में लिखना है, तो सॉल्व थोड़ा लंबा हो सकता है। इस तरीके से ये आसान तरीका होता है बच्चों। पहले निकाल लो एल्कोहल कितनी है। अब किसी को ये मुश्किल लग रहा हो भाई आपने इसे इतना बड़ा क्यों छोड़ दिया, तो आप इसे इंटू करके लिख लेना। 7 5 35 होता है, 35/2 लिख लेना, प्रॉपर लिख लेना। इसको इंटू करें 27 × 5 करोगे तो 135 आएगा, ये लिख लेना प्रॉपर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, किसी को दिक्कत हो तो ऐसे कर लेना। देखो मैं दिखाता हूँ 135/2 अपॉन 35/2 प्लस x इज इक्वल्स टू 3:1। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आसान तरीके से हो जाएगा। मैंने खोल के इसे रखा ताकि बाद में काटने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो इनकम है x और y की वो है 3:2 के रेशियो में, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं कि उनकी जो इनकम है मान लो वो है 3x और 2x। x की इनकम इतनी है, y की इनकम इतनी है, और उनका एक्सपेंडिचर है 5:3। तो मान लो एक्सपेंडिचर इसका 5y है और इसका 3y है। बोल रहा है दोनों ही लोग 1000 रुपए सेव करते हैं। सबको पता है जब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तभी निकल के आती है सेविंग। सबको पता नहीं ये चीज कि आपने जो कमाया उसमें जो अपना खर्चा माइनस करते हो तो सेविंग करोगे ना। तो इसका मतलब दो इक्वेशन क्या निकल के आई, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1000 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1000। ये निकल के आई बच्चों, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ना। बस अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, एलिमिनेट कर लो। एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसको भी इंटू कर लो, किससे करोगे 2 से, इसको इंटू कर लो 3 से, ताकि हम इन दोनों को बराबर कर सकें। तो ये ऊपर वाली क्या हो जाएगी 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 2000। ये हो जाएगी 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 3000। सबको नेगेटिव में डाल दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट गया, ये क्या बचा -y इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 1000। तो y की वैल्यू क्या आई 1000। मतलब आपको निकालना क्या है, इनकम निकालनी है। तो पहले तो आपको इस रेशियो यहाँ डाल दो, किसी भी जगह प्लॉट कर सकते हो, इधर इधर प्लॉट कर दो। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू
1000 इज इक्वल्स टू 1000, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 1000, तो 2x क्या हो जाएगा 4000, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। अब ये क्या निकला है, x निकला है। आपको निकालना क्या है, किसकी इनकम निकालनी है, इनकम ऑफ x निकालनी है। इनकम ऑफ x का रेशियो क्या है 3x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2000, दैट इज आपका 6000, तो वैल्यू निकल गई। समझ गए ये क्वेश्चन? अच्छा, मैंने कहा था ना कि एंड के जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा दम आ जाएगा, थोड़े से वो लंबे भी हो सकते हैं और ज्यादा टाइम भी सॉल्व करने में लगेगा, बट अगर आपको आता होगा तो आप खटाखट कर लो। मुझे इसका क्वेश्चन पता है कि भाई इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा मेरा 1000 आएगा, दोनों बार मैं वही करूंगा, फटाफट मैं सॉल्व कर सकता हूं। जिसको नहीं पता उसको लगेगा टाइम। ठीक है, चलते हैं आगे। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन, फटाफट से निपटाते हैं। क्या दिया हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, एवरेज कैसे निकलता है पहले तो मुझे ये बताओ। ऊपर लिखते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस, नीचे लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब बताओ क्या दिया हुआ है कि उनका एवरेज जो है वो 20 साल है, यानी एवरेज की वैल्यू दी हुई है 20 ईयर, और उनके एज का तो रेशियो क्या दिया 3:5:7, तो एक की उम्र 3x मान लूं, एक की उम्र 5x मान लूं, अगले की उम्र 7x मान लूं। किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 लड़के हैं 3 से डिवाइड करेंगे। इसकी वैल्यू है 20। सॉल्व करो क्या होगा, 15x/3 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आई 20 इंटू 3/15, 5 1 जा 3 3 5 15, 5 1 5 5 4 जा, तो x की वैल्यू आ गई 4। किसकी उम्र निकालनी है, द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। यंगेस्ट बॉय कौन है, 3x वाला यंगेस्ट है, 12 साल, 12 ईयर्स। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आया, मुश्किल कुछ भी नहीं है। खत्म कहानी, जितने भी क्वेश्चन थे मुश्किल वाले, आसान वाले, इंपॉर्टेंट वाले, सब हमने कर लिए हैं कवर। आज की वीडियो कोई बहुत लंबी नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन ज्यादा हैं, मुश्किल वाले 4-5 ही हैं। 2-3 बार देख के अच्छे से कर लीजिएगा। ध्यान रखना बच्चों, आपकी अगली वीडियो परसेंटेज की होने वाली है। इसमें क्वेश्चन बहुत तरह के आते हैं और बच्चे 90% सवाल परसेंटेज गलत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है परसेंटेज, और एक होता है टाइम एंड डिस्टेंस, एक होता है टाइम एंड वर्क। ये चैप्टर भी आने वाले, तो इनको मिस मत करना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब आपके पेपर में आने वाले हैं। तो मेरी क्वांट्स की सीरीज फॉलो करते रहिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी सीरीज मिलेगी। इससे पहले के 2-3 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो वो भी जाके कर लीजिए। सीवीटी के टाइम पे मिक्स क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा उसमें ये बहुत काम आएंगे, वरना वो समझ ही नहीं आएंगे। क्वांट्स के लिए रोते रह जाओगे, 25 से 30 नंबर अपने गवा के आओगे आराम से, और इतने नंबर में तो सीवीटी में सीट छूट जाती है भैया, है ना। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो पूरी अंत तक देखिए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचती नहीं है, व्यू बड़े कम आते हैं। तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और सारे दोस्तों से वीडियो को शेयर करना कि हाँ आ जाओ भैया पढ़ा रहे हैं। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो।